हेलो स्टूडेंट, आज हम प्लस टू आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा चैप्टर सार्क वाला जो चल रहा है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन है अचीवमेंट्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़। तो साउथ एशियन कंट्री की क्या अचीवमेंट्स रही है या हुई है, उन्होंने कौन सी चीज़ें प्राप्त की हैं। तो पहली ये है कि टू प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन। एक तो उन्होंने आपसी म्यूचुअल कोऑपरेशन को प्रमोट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास किया है कि हम एक दूसरे के साथ मिलके चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें काम करेंगे और म्यूचुअल कोऑपरेशन के ज़रिए अपने अपने देश को और अपने इस रीजन को, क्षेत्र को डेवलप करेंगे। अपनी स्वार्थी भावनाओं को छोड़कर पूरे जो रीजन है इसकी डेवलपमेंट की ओर ध्यान देंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे और म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे। ये उनमें एक प्रमोट हुआ है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन वो करने लग गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उनकी अचीवमेंट्स की। वो है टू क्रिएट पीसफुल एनवायरनमेंट इन दिस रीजन, कि इस रीजन में एक पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर दिया है उन्होंने। तो पहले ऐसा होता था कि एनवायरनमेंट जो पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं था, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी या टेररिज्म फैला हुआ था, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास था और सब एक शक की निगाह से एक दूसरे कंट्री को देखते थे। तो इस वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट है जो ख़राब हो गया था और बाहर की कंपनियाँ भी, बाहर के देश भी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जहाँ पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं था। लेकिन जब से इन्होंने सार्क ग्रुप बनाया है तो उनकी एक अचीवमेंट्स हुई है कि वहाँ पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में वो सक्सेसफुल हो गए हैं इस रीजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की। टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि इकोनॉमिकली, जिसकी इकोनॉमिकली कंडीशन देश की ठीक है तो बाकी सारे उसके फील्ड भी ठीक हो जाएंगे। वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई कल्चरल तौर पर हो, चाहे फिर कोई रिलीजन तौर पर हो, या फिर कोई और फील्ड हो, तो उसमें सब में इम्प्रूवमेंट आएगी, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट आने के साथ ही। तो इस वजह से उन्होंने एक इस क्षेत्र को इकोनॉमिकली अप करने के लिए एक कॉपरेशन करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया। हर कंट्री की अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उनमें एक बेनिफिट होने शुरू हो गए और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हो गया। तो इस तरह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक होगी, उसी के साथ बाकी जितने फील्ड हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगी। तो ये एक उनको अचीवमेंट थी कि टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आपसी जो आर्थिक सहयोग है वो बढ़ना शुरू हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 पॉइंट की। टू इंक्रीज़ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो हमने बात की थी कि पहले जहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, तो इस वजह से बाहरी कंट्री हैं, जो फॉरेन कंट्री हैं, वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे इस रीज़न में। लेकिन जब से ये एक ग्रुप बना है, उनको एक प्लेटफार्म मिल गया है और उन्होंने अपनी एक जो रूल एंड रेगुलेशन थे पहले इकोनॉमिकली, तो वो उसमें भी लिबरल पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। इस वजह से इनकी जो इंक्रीज़ हो गई है फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनियां जहां इस रीजन में आने लग गई हैं तो वो आकर जहां पर इन्वेस्टमेंट करने लगी हैं। ये एक सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट्स है इस क्षेत्र की और इस ग्रुप की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टू डेक्रीज म्यूचुअल मिसट्रस्ट। तो म्यूचुअल जो मिसट्रस्ट है इसको हम बोलते हैं कि आपसी अविश्वास। एक आपसी अविश्वास रहता था जो साउथ एशियन के कंट्री हैं, तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। तो इस वजह से ये डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी और एक दूसरे को शक की निगाह से ही देखा जाता था। तो आपस में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं बन पाती थी। इस वजह से ये हर एक फील्ड में पछड़ते जाते थे। लेकिन जब से ये एक सार्क का संगठन बना है उसमें एक इम्प्रूवमेंट आ गई है, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ गया है, तो म्यूचुअल मिसट्रस्ट था जो उसमें एक कमी आ गई है। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट्स थी उनकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम। इस क्षेत्र की हमने फीचर्स में पढ़ा था कि फूड प्रॉब्लम
एक पावर्टी थी, एक अनएम्प्लॉयमेंट थी, एक फूड प्रॉब्लम थी, कुछ डिजीज़ फैल जाती थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते थे। तो ज़्यादातर ये फूड प्रॉब्लम के कारण ही होता था। लेकिन जब से ये इन्होंने ग्रुप बनाया है तो उस वजह से एक म्यूचुअल कोऑपरेशन आ गई है इनमें, तो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे हैं। तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके तो इन्होंने काफ़ी विकास किया है इरिगेशन का और एग्रीकल्चर लैंड का। तो उस वजह से ये फूड प्रॉब्लम समाप्त हो गई है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया है। उस वजह से ये एक फूड प्रॉब्लम थी ये पहले, तो उसको उन्होंने सॉल्व कर लिया। ये एक अचीवमेंट्स है। नेक्स्ट है टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है जो, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो पहले हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ मिसट्रस्ट रखता था और एक दूसरे की कोई परवाह नहीं करता था। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को, हवा को या बाकी एनवायरनमेंट को वो ख़राब करते थे। तो इस वजह से काफ़ी एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया था, पोल्यूशन फैल गया था। तो अब इन्होंने एक इकट्ठा एक मंच मिला है, उस पर एक बातचीत हुई है कि हमें ये एनवायरनमेंट को ठीक करना चाहिए। सब देशों ने ये इस बात के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और रूल एंड रेगुलेशन जो बना दिए हैं कंपनियों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, ताकि ये एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें। तो इस वजह से ये एक जो इम्प्रूवमेंट है या कंट्रोल होया है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स। सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। तो इसकी भी डेवलपमेंट हुई है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन करके एक दूसरे की टेक्निक को गेन किया है और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने की कोशिश की है, एक दूसरे की नीड्स को पूरा किया है। तो इस वजह से एक ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है इनके एक संगठन बनाने में, सार्क का। तो 7 और 8 कंट्री मिलके तो एक दूसरे की समस्या को सॉल्व करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू कंट्रोल टेररिज्म, कि टेररिज्म एक बड़ी प्रॉब्लम रही है इस क्षेत्र की या खित्ते की। तो इसमें बहुत सारे कंट्री शामिल भी थे टेररिज्म को उभारने के लिए। तो फिर इन्होंने जब एक साझा मंच मिल गया, एक ग्रुप बन गया, इनका एसोसिएशन बन गई, तो वहाँ पर प्रॉब्लम सब देशों के लिए, जहाँ पर ये टेररिज्म होगा वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने एक मंच पर आकर टेररिज्म को ख़त्म करने की प्लानिंग की और जिसमें वो सक्सेसफुल हो गए, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया इन्होंने। ये भी इनकी अचीवमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन्होंने अपनी एक सख्त नियम को बदल कर एक लिबरल पॉलिसी को अडॉप्ट किया हर एक कंट्री ने। तो अपने अपने जो स्वार्थ छोड़कर एक म्यूचुअल कोऑपरेशन के जरिए साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, जिससे इनकी डेवलपमेंट में ज़्यादा इजाफा हुआ और ट्रेड है जो वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। एक दूसरे कंट्री की नीड पूरी होने लगी और उनकी जो बेसिक नीड है वो भी पूरी होने लगी। उससे उनको काफ़ी सारा इकोनॉमिकली बेनिफिट भी होने लग गया। जिनके पास सरप्लस चीज़ होती थी प्रोडक्शन, वो दूसरे कंट्रियों को प्रोवाइड करने लग गए और बहुत सारा उनको बेनिफिट होने लग गया। तो दूसरे कंट्री की नीड भी पूरी होने लगी, दोनों को लाभ होने लग गया था इससे। टू क्रिएट कल्चरल कोऑपरेशन, तो सब फील्ड में एक कोऑपरेशन बढ़ती गई। तो कल्चर तौर पर भी इन्होंने कोऑपरेट किया, एक दूसरे के जितने भी कोई कल्चर एक्टिविटीज़ हैं या फिर उनके कोई आर्टिस्ट हैं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, या फिर एक दूसरी कंट्री में उनके कुछ धार्मिक स्थान हैं या फिर उनके कुछ लिंक करते हैं उनके रीति रिवाजों के साथ। तो वो एक कोऑपरेट होकर एक कल्चर का भी डेवलप करने लगे थे। ये भी उनकी अचीवमेंट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट, वो है साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड वाज इस्टेब्लिश्ड। तो उन्होंने एक साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड है जो वो इस्टेब्लिश कर दिया, जिस कारण उनको काफ़ी सारा बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा उसमें फंड है वो जमा हो जाता था। तो उस फंड में उन्होंने एक जो जिस कंट्री को नीड्स होती थी उस कंट्री के ऊपर वो खर्च किया
जाता था ताकि उसकी नीड्स को पूरा किया जाए। पहले तो वो फंड जमा होता रहता है, फिर देखते हैं कि एक मीटिंग की जाती है। उस मीटिंग के ज़रिए ये देखा जाता है कि किस कंट्री में कौन सी चीज़ के लिए इस फंड को जो इन खर्च करना है, तो उसके ऊपर ये फंड खर्च किया जाता था और उनकी जो समस्या थी वो सॉल्व की जाती थी। या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी जो सब कंट्रियों में है, जो इनका ग्रुप बना हुआ है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक काम किया जाता था। ये जो फंड बना हुआ है, जो साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड वाज इस्टेब्लिश्ड, ये था 1996 को इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे इनकी काफ़ी सारी अचीवमेंट इनको प्राप्त हुई और अपनी डेवलपमेंट करने में सक्सेसफुल हो गए। तो आज इस वीडियो में यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।